अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 1 नवंबर। गीता सब ग्रंथों की माता है। गीता सब ग्रंथों की माता है। गीता वेदों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। वेद भगवान के निश्वास से निकले, जबकि गीता साक्षात भगवान के मुख से निकली है। गीता का विषय क्या है? मोह के नाश करने का तत्व की दृष्टि से और साधन की दृष्टि से विवेचन है। गीता का आरंभ होता है अर्जुन को मोह होने से। मतलब यह कि अपने कर्तृत्व का अभिमान होने से अर्जुन में असंतोष उत्पन्न हुआ और इसलिए उस समय उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह क्या करें और क्या न करें। गीता का अंत होता है अर्जुन का मोह नष्ट होने से। इसका मतलब यह है कि कर्ता परमात्मा है, यह पूरी तरह समझ में आने से जीव के कर्म के सुख दुख समाप्त होते हैं। सचमुच गीता का रहस्य तो ज्ञानेश्वर महाराज ही समझाएं। महाभारत के युद्ध में परमात्मा ने पीतांबर पहनकर अर्जुन के रथ पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से गीता कही। फिर हजारों वर्ष के बाद वही भगवान शरीर का चोला बदलकर आए और उन्होंने ज्ञानेश्वरी कथन की। ज्ञानेश्वरी भगवान की वाणी है। उसमें जो तत्व बताया गया उसका हम आचरण करें। भगवान ने हम सबको यही बताया है कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। कोई शादी के उम्र की लड़की अपनी किसी सहेली की शादी में जाती है तो वहां का वातावरण देखकर उसके मन में अपनी खुद की शादी के और तदनुसार उत्सव के विचार आएंगे। उसी प्रकार हम जब पोथी सुनते हैं तब उसमें जिन अवस्थाओं का वर्णन किया है वैसी अवस्थाएं कब प्राप्त होगी उनका हम विचार करें। आत्मनिवेदन का अर्थ है मैं कौन हूं यह जानना है। प्रारब्ध की गति से हमें जो सुख दुख भोगने पड़ते हैं उनमें हमारे अस्तित्व का बहाना करें, किंतु सचमुच न हो। वकील जैसे अपने मुवक्किल का मुकदमा अपना समझकर अदालत में लड़ता है, लेकिन बाद में मुकदमे का फैसला कुछ भी हो उससे वह सुखी या दुखी नहीं होता, किंतु सिर्फ ऊपर से मुवक्किल के सामने दुख प्रकट करता है। ठीक वैसा ही व्यवहार मैं करता हूं। जो व्यवहार को सत्य मानते हैं उन लोगों में रहना हो तो बाहर से उन लोगों जैसा बरतना ही पड़ता है। ऐसा बरतते हुए हम अपना भगवान का अनुसंधान न भुला दें तो व्यवहार एक खेल हो जाता है। कभी हार तो कभी जीत। हम खेल में हारे तो क्या और जीते तो क्या। यथार्थ जीवन की दृष्टि से दोनों समान ही होते हैं। फिर भी खेल खेलते समय हम जरूर जीतने का अच्छा प्रयत्न करें। भगवान का नाम स्मरण करें तो यह युक्ति अपने आप सध जाती है। इसलिए दिन रात मैं आप लोगों से कहता हूं, चाहे जो हो जाए तुम भगवान के नाम स्मरण को मत छोड़ो। आज का बोध वचन, भगवान की इच्छा से सब होता है, यह भावना रखकर अपना कर्तव्य करना ही गीता का सार है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।